एपिसोड 4। ठीक है, मुझे विश्वास है कि वरिष्ठ बहन ने जो कहा है। तो फिर वरिष्ठ भाई लिंग फेई, क्या हम शुरू करें? आपको मुझसे आग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग फेई और लिंग जियाओ एक ही समय में शुरुआती लाइन पर खड़े थे। लिंग परिवार के दो शिष्य शुरुआती लाइन से लगभग 100 मीटर दूर खड़े थे। दोनों लोगों को दोनों शिष्यों के चारों ओर दौड़ना था और फिर वापस भागना था। जो पहले पहुंचेगा वह जीत जाएगा। इस प्रक्रिया में उड़ान या सुंदरता की नहीं, बल्कि गति की आवश्यकता थी। इस समय दर्शकों की नज़रें लिंग जियाओ पर टिकी थीं। उन्हें लग रहा था कि लिंग जियाओ ने लगातार 2 चमत्कार किए हैं। क्या वह उन्हें एक और आश्चर्य दे सकता है? शुरू करना। लिंग यीशु के आदेश के साथ लिंग जियो और लिंग फेई एक तेज गति से उड़ रहा था और दूसरा पहाड़ से उतरते हुए बाघ की तरह लगभग एक ही समय में बाहर निकल गए। हालांकि लिंग फेई हवा में था, जबकि लिंग जियो बाघ की तरह भाग रहा था। हा, यह क्या बकवास है? क्या वह सोचता है कि वह बाघ है? ये बहुत बदसूरत है। लिंग फेई का समर्थन करने वाले कुछ शिष्य जोर से हंस पड़े। लिंग फेई भी मन ही मन खुश था, लेकिन उसके पास लिंग जियाओ की हरकतों को देखने का समय नहीं था। उसे पहले खेल जीतना था। हंसी लगभग बंद हो गई। ये सच था कि लिंग जियो की हरकतें बदसूरत थीं, लेकिन वह बाघ की तरह भाग रहा था, यहाँ तक कि तेज हवा के साथ भी, जिससे हवा में उतार चढ़ाव हो रहा था। उसकी गति निश्चित रूप से लिंग फी से कम नहीं थी। जब लिंग परिवार के 2 शिष्यों को पार किया गया, तो दोनों लगभग एक समान गति से आगे बढ़ रहे थे, और लिंग फेई लिंग जियो से केवल एक शरीर से कम तेज था। हालांकि वे सभी जानते थे कि लिंग जियो क्यूई विस्फोट कला जानता था। वह क्यूई बर्स्टिंग आर्ट का उपयोग किए बिना लिंग फी के साथ लगभग बराबरी कर सकता था। क्या होगा अगर उसने क्यूई बर्स्टिंग आर्ट का उपयोग किया? क्या होगा? हवा के एक झोंके ने उन्हें उत्तर बता दिया। पीछे मुड़ते समय लिंग जियो अचानक क्रोधित हो गया, और उसका शरीर एक तार से निकले तीर की तरह था, और वह एक पल में फिनिश लाइन पर पहुंच गया। वह लिंग फेई से लगभग 3 शरीर की लंबाई आगे था। हे भगवान! यह आदमी बहुत पागल है। कोई खड़ा हुआ और चिल्लाया, और भी लोग दंग रह गए, क्योंकि वे जानते हैं कि इतनी तेज गति का क्या मतलब है। इससे उन्हें युद्ध में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उसने ये कैसे किया? वरिष्ठ भाई लिंग फी की गति पहले से ही बहुत तेज है, और वह निश्चित रूप से एलीट हॉल के शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। ये लिंग जियो उससे 3 कदम तेज कैसे हो सकता है? यह आदमी एक राक्षस है। वह केवल 2 या 3 दिनों से पुस्तकालय में है, लेकिन वह वास्तव में इस स्तर तक किंगों का अभ्यास कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। यह असंभव है। असंभव। मैं कैसे हार सकता हूँ? लिंग फेई का चेहरा पीला और रक्तहीन था, और वह मूर्खता से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ये सब खत्म हो गया। इतने सालों में जमा हुई लोकप्रियता ऐसे ही नष्ट हो गई, और उन्हें एक सफल गोली का त्याग करना पड़ा। क्या हिंसक क्यूई जुए वास्तव में इतना शक्तिशाली है? उसने ऐसा नहीं सोचा था। वास्तव में उसके एक भाई ने भी हिंसक क्यूई जुए का अभ्यास किया था। इसका उद्देश्य लिंग जियाओ के समान ही था। हालांकि तथ्यों ने साबित कर दिया कि हिंसक क्यूई जुए वास्तव में गति, शक्ति आदि को तुरंत बढ़ा सकता है। हालांकि तात्कालिक खपत भी बहुत अधिक थी और वह इसे वहन नहीं कर सकता था। लिंग जियाओ को क्या हुआ? उसे यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। लगातार 3 बार हिंसक क्यूई तकनीक का उपयोग करने के बाद भी ऐसा लगता है कि उसके पास अभी भी कुछ ताकत बची हुई है। क्या यह आदमी वास्तव में एक राक्षस है? चाहे वह इसे समझ पाए या नहीं, प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी। लिंग जियाओ ने जीत हासिल की और तीनों गेम जीत लिए, जबकि लिंग फेई बुरी तरह हार गया। लिंग जियाओ ने किंगों की यह प्रतियोगिता जीत ली है। जूनियर भाई, आप वास्तव में एक छिपी हुई प्रतिभा हैं। ये सफलता की गोली ले लो। लिंग यीशु ने एक सफल गोली निकाली और लिंग जियो को दे दी। वह अच्छी तरह जानती थी कि लिंग जियो इसे लिंग फेई से नहीं ले पाएगा, लेकिन उसे पूछने की जरूरत नहीं थी। लिंग फेई उसे दे देगा। वास्तव में, क्योंकि वे एक ही समय में लिंग परिवार में प्रवेश किए थे और उनकी प्रतिभा मूल रूप से एक जैसी थी, लिंग यीशु ने हमेशा लिंग जियो पर ध्यान दिया था। हालांकि जैसे जैसे दोनों के बीच की खाई बढ़ती गई, संपर्क के अवसर भी कम होते गए। आज तक वह एक बार उच्च उत्साही लिंग जियो को देखता था। धन्यवाद वरिष्ठ बहन। तो फिर सब लोग, क्या मैं अब जा सकता हूँ? जब लिंग जियो ने लिंग यीशु से सफलता की गोली ली, तो उसकी उंगलियों ने लड़की की त्वचा को छुआ। उस क्षण तो मानो बिजली का झटका लग गया।
यह एहसास बहुत खास है। क्या लड़के लड़कियों से यही उम्मीद करते हैं? क्या ये वह एहसास है जो हर लड़के को एक निश्चित उम्र में महसूस होगा? बुरा नहीं है, मैं वास्तव में लिंग यीक्सू की हथेली को पकड़ना चाहता हूँ, नर्म और चिकनी, हल्की गर्मी के साथ। इस दृश्य को देखकर दूसरों की आंखें चमक उठीं। लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराया, सफलता की गोली ली, धन्यवाद कहा और फिर याद की ओर चल दिया। आज का मामला आखिरकार खत्म हो गया। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो वह वाकई इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर अधीर हो रहे हैं। लिंग परिवार के बच्चे जो मूल रूप से सड़क को अवरुद्ध कर रहे थे, उन्होंने रास्ता बना लिया। ये बलवानों का प्रताप है। लिंग जियो ने अपनी ताकत से लिंगफी को हराया और इस तरह की सम्मान का हकदार था। युवा मास्टर, आप बहुत अद्भुत हैं। डॉक्टर ने न केवल नाराजगी महसूस नहीं की, बल्कि इसके बजाय लिंग जियो को अंगूठा दिखाया और उसके चेहरे पर प्रशंसा भी झलक रही थी। लिंग जियाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम एक सुंदर लड़की होती तो बहुत अच्छा होता। चलो डॉक्टर, मैंने आज आपका बहुत समय ले लिया है। मैं बाद में आपको इनाम दूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो, बेवकूफ? जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, दो लोग उसकी ओर आए, जिनमें से एक लिंग जियो का बच्चे लिंग चोंग था। वह बदकिस्मत आदमी था जिसकी पसलियां लिंग जियो ने तोड़ दी थीं। अप्रत्याशित रूप से, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ये पहले से ही जीवन से भरपूर है। मैं बस तुम्हें ढूंढने गया था जहां तुम रहते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिला। यह अच्छा है, चूंकि अब हम मिल चुके हैं, तो चलो पुरानी और नई शिकायतों को एक साथ सुलझाते हैं। पिछली बार तुम्हें पता नहीं था कि क्या करना है और मेरे खिलाफ साजिश रची। मैं आज तुम्हें जरूर हराऊंगा। हर जगह दांत हैं, वैसे कुछ पसलियां भी तोड़ देना सबसे अच्छा है। लिंग चोंग का चेहरा उत्साह और क्रूरता से भरा हुआ था। वह पिछले कुछ दिनों से घर पर ही रह रहा था और लगभग बीमार हो रहा था। मैं हर दिन बदला लेने के बारे में नहीं सोचता। मैं हर दिन लिंग जियो पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहता। हालांकि उसके पिता ने लाइब्रेरी में उसके प्रति अपना गुस्सा निकाला, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। वह लिंग जियो को व्यक्तिगत रूप से हराना चाहता है और लिंग जियो को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता है। पिछली बार वह एक चाल में असफल हो गए थे और उन्हें बहुत दुख हुआ था। उनके बगल में बैठा व्यक्ति उनका चचेरा भाई है, जो उनके परिवार का शिष्य है और मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर पर है। ऐसा लग रहा था कि लिंग चोंग को चिंता थी कि लिंग जियो भाग जाएगा, इसलिए वह एक सहायक को लेकर आया। क्या चल रहा है? लिंग यीक्सुए ने भी यहाँ की स्थिति को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन वह सिकोड़कर पूछा, वरिष्ठ बहन, मुझे डर है कि आप अभी तक नहीं जानती हैं। लाइब्रेरी मंडप में प्रवेश करने से पहले लिंग जियो ने वरिष्ठ भाई लिंग चोंग को हराने के लिए एक घृणित चाल का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि उसकी पसलियां भी तोड़ दी। कनिष्ठ भाई लिंग चोंग बदला लेने के लिए यहाँ है। घृणित मतलब? ऐसा लगता है कि वरिष्ठ भाई लिंग चोंग ने उससे पूछा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या गड़बड़ है और उसने अचानक हमला कर दिया। क्या आप इस तरह की बकवास पर विश्वास करते हैं? लिंग चोंग ने दूसरों पर दया कब दिखाई? लिंग यीक्सुए ने उपहास किया। यद्यपि वह एक परी की तरह है, वह दुनिया की आतिशबाजी भी खाती है, मनुष्यों की गर्मजोशी और गर्मजोशी को समझती है, और लिंग परिवार की कुछ आंतरिक स्थितियों को समझती है। वह वास्तव में पहले भी लिंग जियाओ के अनुभवों का सामना कर चुकी थी, लेकिन क्योंकि वह अपेक्षाकृत जल्दी देश में प्रवेश कर गई थी, इसलिए उसे उनसे कम बार सामना करना पड़ा था। उसने मदद करने का निर्णय लिया है। लिंग जियाओ ने अभी अभी लिंग फेई के साथ मुकाबला किया था और उसने काफी ऊर्जा खर्च की होगी। अगर अब उसकी मुलाकात लिंग चोंग से होती, तो भले ही वह उसे हरा सकता था, लेकिन वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। हालांकि उसके विपरीत कोई खुश था। उदाहरण के लिए, लिंग फेई जो लिंग जियाओ से हार गई। इस समय उसने देखा कि लिंग जियाओ को लिंग चोंग ने रोक दिया था और उसके चेहरे पर अचानक खुशी का भाव दिखाई दिया। बकवास बंद करो, अगर तुम करना चाहते हो तो करो। लिंग जियो को परेशानी पैदा करना पसंद नहीं है, लेकिन वह इससे डरता भी नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय लिंग चोंग उसकी नज़रों में नहीं है। लिंग जियो की साधना में बाधा डालने के अलावा मैं आपको हरा नहीं सकता, लेकिन क्या मैं आपके बेटे से निपट नहीं सकता? हाँ, ये दिलचस्प है। तुम्हें डर नहीं लग रहा? लिंग चोंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह मत सोचो कि तुम मेरे सामने दिखावा कर सकते हो, क्योंकि तुम वुमाई के दूसरे स्तर तक पहुंच गए हो। तुम्हें आज घुटने टेकने होंगे। उसके पास लिंग जियाओ को नीचा दिखाने की पूंजी है। वह लगभग आधे साल से वुमाई के दूसरे स्तर के शिखर तक पहुंच गया है। उन्नत मार्शल आर्ट के अलावा
तुम बहुत बकवास करते हो, मुझे अभी दादाजी की चोटों का इलाज कराने जाना है। लिंग जियो ने लिंग चोंग को देखा, जो इस समय उसके सामने एक जोकर की तरह था। बदबूदार लड़के, तुम्हें घमंडी बनने दो। लिंग चोंग ने पाया कि वह वास्तव में उस कूड़ेदान से नीची नज़र से देखा जा रहा था, जिसे लगभग 1 साल से तंग किया जा रहा था। वह क्रोधित था और उसके शरीर की असली ऊर्जा उसकी हथेलियों में बह गई। पिछले कुछ दिनों में उसकी विशाल हथेली को उसके पिता द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया गया है और यह पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। इसके अलावा उसके पिता ने उसकी वास्तविक ऊर्जा में सुधार करने के लिए उसके लिए बहुत सारे अमृत प्राप्त किए हैं। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसने अपनी हथेली से प्रहार किया जैसे कोई विशाल आत्मा दुनिया में उतर रही हो, और हथेली की हवा चली जिससे लिंग जियो के बाल लगातार उड़ रहे थे। अच्छे साथी, इस लिंग चोंग ने वास्तव में विशालकाय हथेली को इस हद तक समझ लिया है। मुझे डर है कि यह स्तर का 30% है। आखिरकार उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना मुश्किल है। लिंग चोंग की मार्शल नस की दूसरी चोटी की खेती के साथ वह 30% स्तर पर महारत हासिल कर सकता है, जो पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। तो लिंग यिक्सु भी आश्चर्यचकित हुआ और फिर थोड़ा दुखी भी हुआ। ये लिंग चोंग उसके जितना प्रतिभाशाली नहीं है और वह उसके जितना मेहनती नहीं है, लेकिन वह बहुत सारे अमृत और उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट प्राप्त कर सकता है। ये वास्तव में अनुचित है। लिंग यिक्सु अब मार्शल नसों के चौथे स्तर को तोड़ने वाला है और तभी उसे अपनी प्रतिभा के साथ एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट पुस्तक मिली। वह उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की कठिनाई को अच्छी तरह जानती है। वह उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट की शक्ति को भी अच्छी तरह जानती है। भले ही ये केवल 30% शक्तिशाली हो, उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट सभी मध्यवर्ती मार्शल आर्ट को कुचल सकता है। ये ग्रेड में अंतर है। ये गति, ये शक्ति, ये गति, ये वास्तव में पिछली बार की तुलना में कम से कम 2 गुनी है। एक अच्छा पिता होना अच्छी बात है। यद्यपि लिंग जियाओ लिंग चोंग को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन वह युद्ध में दुश्मन को कभी कम नहीं आंकेगा। पर्वत और नदी मार्शल आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया और लिंग चोंग की सारी जानकारी प्रदर्शित की गई। इसलिए वह निश्चिंत हो सकता है कि हालांकि लिंग चोंग ने दायरे को नहीं तोड़ा है, लेकिन उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता पहले की तुलना में कम से कम 2 गुनी मजबूत है। ये बस थोड़ा अस्थिर है, ठोस नहीं। इसका कारण ये हो सकता है कि उसने बहुत अधिक गोलियां खा ली थीं। आकाश अग्नि हमला। लिंग चोंग की कमजोरी को खोजने के लिए माउंटेन और रिवर मार्शल सोल का इस्तेमाल करते हुए लिंग जियाओबियन ने अब और संकोच नहीं किया और रेड सन गोंद को सक्रिय कर दिया। उसकी मुठ्ठियां लाल हो गईं और फिर टाइगर गोइंग डाउन द माउंटेन स्टेप का प्रदर्शन किया गया और वह बाघ की तरह लिंग चोंग पर झपटा। आज लिंग जियाओ का इरादा विशाल स्पिरिट पाम को चकमा देने का नहीं है। वह सीधे लिंग चोंग पर हमला करना चाहता है और उसे बलपूर्वक हराना चाहता है। इससे प्रतिद्वंद्वी को बड़ा झटका लगेगा। कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में लिंग चोंग उसे फिर से परेशान करने आए, इसलिए उसके पास इस आदमी के साथ जाने का कोई समय नहीं है। लिंग जियाओ के पलटवार का सामना करते हुए लिंग चोंग स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियाओ इतनी भयंकर मुक्केबाजी जानता होगा। लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचे, उसकी विशाल आत्मा हथेली एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है और प्रतिद्वंद्वी की उल्का मुट्ठी केवल एक मध्यवर्ती मार्शल आर्ट है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे लिंग चोंग भयभीत हो गया। हिंसक क्यूई जुए। लिंग चोंग को पूरी तरह से हराने के लिए लिंग जियाओ ने फिर से हिंसक क्यूई जुए का इस्तेमाल किया। इस बार उसने खुद को नहीं रोका, बल्कि अपने शरीर में असली क्यूई को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। उल्का मुट्ठी आकाश आग हमले की 8वीं शैली। हिंसक क्यूई जुए के भयानक आशीर्वाद के तहत इस चाल की शक्ति कई गुना बढ़ गई। उस समय लिंग चोंग ने जो देखा वह अब लिंग जियो नहीं था, बल्कि एक जलता हुआ उल्कापिंड था। यह आकाश से उड़ता हुआ एक बाघ था। बिना किसी कल्पना के मुट्ठी और हथेली जोर से टकराए। उन्नत मार्शल आर्ट जायंट स्पिरिट पाम का लाभ शक्ति और गति है, और उल्का मुट्ठी का लाभ शक्ति और गति भी है। एक विशालकाय देवता और उल्कापिंड के बीच टक्कर। हिंसक क्यूई जुए की मदद से लिंग जियो ने उल्का मुट्ठी की 8वीं शैली स्वर्गीय अग्नि आक्रमण का उपयोग इस हद तक किया कि उन्नत मार्शल आर्ट भी डर जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो उन्नत मार्शल आर्ट अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन यदि मध्यवर्ती मार्शल आर्ट की शक्ति कई गुना बढ़ा दी जाए तो लगभग कोई अंतर नहीं आएगा। क्रैक क्रैक। लिंग चोंग बुरी तरह चिल्लाया और उसकी भुजाएं वास्तव में लिंग जियो की भयानक शक्ति से टूट गईं
और फिर इस प्रभाव ने उसके शरीर को इसे झेलने में असमर्थ बना दिया और वह सीधे बाहर उड़ गया। टकराना। लिंग चोंग उछलकर दीवार से टकराया, उसके मुंह से खून निकला और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। क्या तुम मर नहीं गए? इस तरह की शक्ति ने खुद लिंग जियो को भी डरा दिया। वह वास्तव में लिंग चोंग को सीधे मार डालने से डरता था। अगर उसे सच में पीट पीट कर मार दिया गया होता तो लिंग जियो निश्चित रूप से उससे लड़ने के लिए आता। आखिरकार पीट पीट कर मार डालना और घायल करना दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। नहीं, असंभव। मेरी उन्नत मार्शल आर्ट आपसे कैसे हार सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? लिंग चोंग की मौत नहीं हुई। उसका शरीर जमीन पर फिसल गया और वह खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन उसके हाथ वहीं लटके हुए थे और वह उन्हें ऊपर नहीं उठा सका। उसने उत्साह से अपना सिर हिलाया और उसे इस परिणाम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। एक और कदम। लिंग चोंग को लिंग जियो ने एक ही चाल में फिर हरा दिया। घटनास्थल पर मौजूद लिंग परिवार के सभी अनुयायी घबराए हुए थे और तेजी से सांस ले रहे थे। वे वास्तव में इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सके। जब समान स्तर के योद्धा लड़ते हैं तो यद्यपि परिणाम अप्रत्याशित होता है और कोई भी जीत सकता है, लेकिन एक ही चाल में हार जाना वास्तव में अस्वीकार्य है। इसके अलावा हारने वाले पक्ष ने भी उन्नत मार्शल आर्ट का अभ्यास किया, जिसमें ताकत भी दिखाई गई। अगर तुम मर नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। लिंग जियो ने पुष्टि की कि लिंग चोंग मरा नहीं है और जल्दी से डॉक्टर को ले गया। इस समय उसकी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। अगर कोई उसे उकसाने आए तो वह उसका सामना नहीं कर पाएगा। लिंग जियो को जाते देख लिंग यीशु के मुंह का कोना थोड़ा सा हिल गया। ये परिणाम कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हिंसक कला और उल्का मुट्ठी का संयोजन वास्तव में उन्नत मार्शल आर्ट, विशालकाय हथेली की तुलना में अधिक भयानक शक्ति उत्पन्न कर सकता है। ये लिंग जियो वार्षिक प्रतियोगिता में एक ब्लॉकबस्टर हो सकता है। वरिष्ठ बहन, लिंग जियो ने किस तरह की जादुई विधि का उपयोग किया? वह एक चाल से लिंग चोंग को कैसे हरा सकता था? लिंग चोंग को इलाज के लिए ले जाते देख लिंग फेई को बहुत ईर्ष्या महसूस हुई, क्योंकि लिंग जियाओ ने लिंग यिक्सू के सामने एक चाल से लिंग चोंग को हरा दिया, जिसने लिंग यिक्सू पर गहरी छाप छोड़ी। दानव जादू। मैं तुम्हें मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करने और दिन भर चीजों के बारे में न सोचने की सलाह देता हूँ। तुम्हारे पास अच्छी योग्यताएं हैं। यदि तुम अधिक ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम आज की किंगडोंग प्रतियोगिता में नहीं हार सकते। लिंग यिक्सू ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वे दोनों मार्शल आर्ट साधना के दूसरे स्तर पर हैं, लिंग जियो की असली ऊर्जा लिंग चोंग की तुलना में अधिक मजबूत है और वह मार्शल आर्ट के बीच सहयोग का उपयोग करने में भी अच्छा है। उस पंच ने अभी अभी उल्का स्टार मुट्ठी, टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन स्टेप, वायलेंट क्यूई तकनीक और रेड सन कुंग फू पर कब्जा कर लिया है। उसके अलावा और कौन कर सकता है? यह लिंग जियाओ इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या वह सुअर बनने का नाटक कर रहा है और बाघ को खा रहा है? किसी ने पूछा। शायद नहीं, शायद उसे अचानक कोई आभास हुआ हो। लिंग यीशु ने अपना सिर हिलाया। लेकिन उसे इतने सारे मध्यवर्ती मार्शल आर्ट कौशल कहाँ से मिले? किसी ने फिर पूछा। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मध्यवर्ती मार्शल आर्ट को नीलामी घर में खरीदा जा सकता है। उन्होंने जिन कुछ मार्शल आर्ट का अभ्यास किया वे अद्वितीय मार्शल आर्ट नहीं है जो सामान्य है। लिंग यिक्सू वास्तव में थोड़ा उलझन में था, लेकिन लिंग जियो की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था। अगर मास्टर जियो को इस बारे में पता चल जाता तो वह निश्चित रूप से लिंग जियो को जिंदा ही फाड़ देता। लिंग फी ने व्यंग्य किया। मास्टर जियो शायद खुद ऐसा नहीं करेंगे। आखिरकार एक बार जब वह कार्रवाई करेंगे तो ये दूसरों के लिए उन पर हमला करने का आधार बन जाएगा। कमजोरों को धमकाने और कमजोरों को धमकाने के लिए मजबूत पर भरोसा करने की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है और थूकना लोगों को डुबो देगा। हालांकि लिंग चोंग का एक चचेरा भाई है जिसका नाम लिंग तयेशो है, जो एलीट हॉल में लिंग फैन के बाद 11वें स्थान पर है। वह मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर के शिखर पर है, इसलिए वह शायद कार्रवाई करेगा। अपने घर वापस आकर लिंग जियाओ ने डॉक्टर से अपने दादा के शरीर का निदान करने के लिए कहा। वास्तव में टूटी हुई पसली का इलाज करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ अपेक्षाकृत कीमती औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता होती है और ये औषधीय सामग्रियां अपेक्षाकृत महंगी होती हैं। लिंग जियो को जो 90 टैल चांदी मिली थी वो तुरंत औषधीय सामग्रियों के लिए धन में बदल गई, लेकिन उसे इसका कोई अफसोस नहीं है। वह अपने दादा के घावों को भर देता है और यह कोई नुकसान नहीं है। ठीक है,
सर, मैं ये औषधीय सामग्री लेने गया था। मैंने इनके बाहरी और आंतरिक उपयोगों को स्पष्ट रूप से लिख दिया है। यदि आप इनका 1 महीने तक उपयोग करने पर जोर देते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर को विदा करने के बाद लिंग जियो कुछ दवा लेने गया, वापस आकर अपने दादा के लिए दवा उबाली और फिर अपने दादा के आराम करने के बाद उनकी देखभाल की और फिर बाहर चला गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने लिंग चोन को घायल कर दिया तो निश्चित रूप से परेशानी होगी और उसे अपनी ताकत में सुधार जारी रखना होगा। अब जबकि बाघ पहाड़ की सीढ़ी से उतरता है, पूरा हो चुका है, तो आकाश तक पहुंचने के लिए बढ़ते बादल कदम को शुरू करने का समय आ गया है। परेशान होने से बचने के लिए लिंग जियो दीवार पर चढ़ गया और बाहर चला गया और फिर लिंग परिवार के घर से 7 या 800 मीटर दूर एक जंगल में पहुंचा। टाइगर डिसेंडिंग माउंटेन सटेप वाइल्ड क्यूई जुए के साथ मिलकर पहले से ही लिंगफी को हरा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि जियांग यून सटेप कितना शक्तिशाली होगा। लिंग जियाओ को थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। शानहे वुहुन के माध्यम से लिंग जियो ने आकाश की ओर सोअरिंग क्लाउड सटेप कदम शुरू किया। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगर आप इसमें पारंगत होना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना होगा, लेकिन इस तरह से अभ्यास करना आसान हो जाएगा। यह अद्भुत कौशल एक अद्भुत कौशल है। इसका अभ्यास करना बहुत परेशानी भरा और कठिन है, लेकिन इसका प्रभाव निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। ये वास्तव में इसी विचार के कारण था कि लिंग जियो को अभ्यास करने की प्रेरणा मिली। शायद टाइगर डिसेंडिंग माउंटेन सटेप की नींव और माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट के प्रभाव के कारण लिंग जियो को सोअरिंग क्लाउड सटेप को आकाश में एक कदम के स्तर तक मास्टर करने में केवल 1 घंटे का समय लगा। यद्यपि ज़ियांगयुनबु में केवल 9 चरण हैं, ये तो बस शुरुआत है। हालांकि सोअरिंग क्लाउड सटेप के प्रभाव की कोशिश करने के बाद लिंग जियो को लगा कि चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न हो, ये वास्तव में अनुचित नहीं था। उन्होंने जंगल में सोअरिंग क्लाउड सटेप का प्रभाव आजमाया। अंतिम निष्कर्ष यहाँ तक कि हिंसक वायु तकनीक का उपयोग किए बिना 1 कदम में सोअरिंग क्लाउड सटेप का प्रभाव हिंसक वायु तकनीक का उपयोग किए बिना टाइगर अवरोही पर्वत कदम के सही प्रभाव को प्राप्त कर सकता है। हिंसक तकनीक का उपयोग करते समय ये टाइगर डाउनहिल सटेप से कहीं बेहतर है, जिसमें भी हिंसक तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह एक महान कदम है। क्या ये संभव है कि यह सोअरिंग क्लाउड सटेप परम मार्शल आर्ट नहीं, बल्कि एक उन्नत मार्शल आर्ट है? अन्यथा प्रभाव इतना अच्छा नहीं होगा। ये सोचकर लिंग जियाओ सोअरिंग क्लाउड सटेप का अभ्यास करने के लिए और भी अधिक प्रेरित हो गया। ये बहुत सरल है। उन्होंने ओल्ड डेमन कुंग फू के बजाय पहले सोअरिंग क्लाउड सटेप का अभ्यास करना चुना। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हल्का कुंग फू आंदोलन न केवल लड़ाई के लिए एक अच्छा मार्शल आर्ट है, बल्कि भागने के लिए भी एक अच्छा मार्शल आर्ट है। उसके पास, लिंग जियाओ के पास केवल एक ही जीवन है। केवल अपने जीवन को बचाकर ही वह मजबूत बन सकता है। जब वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अभ्यास में व्यस्त था, तो लिंग चोन को पारिवारिक चिकित्सा हॉल में भेज दिया गया था। लिंग परिवार का औषधि हॉल विशेष रूप से औषधि को परिष्कृत करने, बीमारियों का इलाज करने और जीवन बचाने के लिए जिम्मेदार स्थान है। मेरे बेटे को किसने चोट पहुंचाई? लिंग जियो और लिंग तयिशो पहले ही मेडिसिन हॉल में आ चुके थे। लिंग चोन की दयनीय स्थिति देखकर लिंग जियो इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी हथेली से जमीन पर पड़ी पत्थर की बेंच को तोड़ दिया। लिंग जियाओ, जिस शिष्य ने लिंग चोन को औषधि भवन भेजा था, उसने कांपते हुए कहा, लिंग जियो, क्या वह कचरा है? लिंग जियो दंग रह गया। उसने सोचा कि यह कोई गुरु है। ये लिंग जियो कैसे हो सकता है? ये वास्तव में लिंग जियाओ है। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने एक अद्वितीय कौशल में महारत हासिल कर ली है जिसका उपयोग विभिन्न मार्शल आर्ट के संयोजन में किया जा सकता है। वह इतना शक्तिशाली है कि उसने सिर्फ एक चाल में वरिष्ठ भाई लिंग चोन को हरा दिया। बर्बाद करना, लिंग जियो ने श्राप दिया। हाँ, वह लिंग जियो वास्तव में बेकार है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बेटे लिंग चोन के बारे में बात कर रही हूँ। लिंग जियो को एक ही समय में गुस्सा और कायरता महसूस हुई। उन्होंने पारिवारिक नियमों का उल्लंघन करने और अपने बेटे के लिए उन्नत मार्शल आर्ट और बड़ी संख्या में गोलियां प्राप्त करने में संकोच नहीं किया। हालांकि अंत में न केवल उनका बच्चे एलीट हॉल में रैंक करने में विफल रहा, बल्कि वह लिंग जियाओ से भी हार गया। लगातार 2 बार पराजित होना, वह भी एक ही चाल से, ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अंकल जियो, ज्यादा नाराज मत होइए। आप चाहे जो भी कहें, लिंग चोंग अभी भी आपका बच्चे है। उस लिंग जियाओ, मैं उसे इससे निपटने में मदद करूंगा।
लिंग टाइशॉ मुस्कुराया। आयरन हैंड, तुम अभी भी आश्वस्त कर रहे हो। काश तुम मेरे बेटे क्यों नहीं हो। तुम लिंग चोंग से केवल 1 वर्ष बड़े हो, लेकिन तुम पहले से ही विशाल हथेली की 60% शक्ति में महारत हासिल कर चुके हो और मार्शल आर्ट के स्तर तक साधना कर चुके हो। तीसरे स्तर पर यदि आप लिंग जियो से निपटते हैं तो यह चींटी को मारने जितना आसान है। लिंग जियो लिंग तयेशॉ के बारे में बहुत अच्छा सोचता था। अंकल नौवे, मैंने इतने सालों तक आपको हमेशा अपना जैविक पिता माना है। मेरे निकम्मे पिता की मृत्यु जल्दी हो गई। अगर आपने मुझे अपने पास नहीं रखा होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। लिंग तयेशॉ ने कहा, ठीक है, सही कहा, अब से तुम मेरे अपने बेटे हो। बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। लेकिन कुत्ते को पीटने से पहले तुम्हें मालिक को देखना होगा। उस लिंग जियाओ को सबक सिखाने की जरूरत है, लेकिन वार्षिक प्रतियोगिता जल्द ही आ रही है। चिंता मत करो, जब वो समय आएगा तो मैं उस बच्चे को लिंग परिवार के सभी बच्चों के सामने शर्मिंदा कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह ... लिंग जियाओ को स्वाभाविक रूप से इस बातचीत के बारे में पता नहीं था। वास्तव में अगर उसे पता भी होता तो भी उसे जो करना चाहिए था उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ज़ियान गेयुनबू के पहले चरण के बाद आवश्यकताएं अधिक हैं। दूसरे चरण को खोलने के लिए आपको 2 मध्यवर्ती शारीरिक तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए। कोई रास्ता नहीं है। लिंग जियो अस्थायी रूप से बंद कर दिया और उल्का मुट्ठी और लाल सूर्य गोंद का अभ्यास करने के लिए बदल गया। उनकी योजना उल्का मुट्ठी और लाल सूर्य गोंद का पूर्णता से अभ्यास करने की है और फिर अभ्यास के लिए 2 मध्यवर्ती शारीरिक तकनीकों का चयन करने के लिए वापस जाना है। आखिरकार आप युद्ध में सिर्फ भागने के बारे में नहीं सोच सकते, आपको अपनी युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करना होगा। और यदि आप जल्द से जल्द वुमाई के दूसरे स्तर के शिखर तक अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको रेड सन गोंग और उल्का मुट्ठी का भी अभ्यास करना होगा। अपनी स्वयं की शक्ति में सुधार को बढ़ावा देने के संदर्भ में मार्शल आर्ट और आंतरिक कौशल शारीरिक कौशल से अधिक मजबूत हैं, और यह गुप्त विधि स्वयं खेती के सुधार को बढ़ावा देने में कोई मदद नहीं करती है। इसलिए साधारण योद्धा बहुत अधिक मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करेंगे, बल्कि आंतरिक कौशल और मार्शल आर्ट के संयम पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। एक दिन बिताने के बाद लिंग जियो को वास्तव में बहुत कुछ हासिल हुआ। लाल सूर्य गोंद का 5वें स्तर तक अभ्यास किया गया है। उल्का मुट्ठी ने अंततः 9वीं शैली को समझ लिया है, उल्का पतन। महान पूर्णता में केवल एक चीज का अभाव है, वह है अग्नि, जो अभ्यास से नहीं आती तथा जिसे वास्तविक संघर्ष के माध्यम से शांत किया जाना चाहिए। इस समय वो पर्वत और नदी मार्शल सोल पर प्रदर्शन के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकता है कि उसकी असली ऊर्जा एक दिन पहले की तुलना में 50% अधिक मोटी है। सच्ची ऊर्जा जितनी अधिक मोटी होगी उतनी ही अधिक बार हिंसक क्यूई जुए का उपयोग किया जाएगा और उल्का मुट्ठी उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। पर्वत और नदी मानचित्र में सबसे स्पष्ट परिवर्तन वेदी में ज्वाला है, जो पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रबल है। लिंग जियो को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि पहाड़ों और नदियों के इस नक्शे में हर चीज का उसके शरीर के साथ कुछ संबंध है, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं था। 2 दिन और बीत गए और लिंग जियो की उल्का मुट्ठी महान पूर्णता की स्थिति तक विकसित हो गई थी और वह इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल में मानक आंदोलनों के अनुसार ये वास्तव में सटीक था। रेड सन गोंग ने भी तेजी से प्रगति की और अंततः महान पूर्णता के 9वें स्तर तक साधना की और उसकी असली ऊर्जा फिर से बढ़ गई। इसी समय उनकी साधना भी सफलतापूर्वक मार्शल नसों के दूसरे स्तर के शिखर तक पहुंच गई और 2 मार्शल नसों को बहुत ठोस बना दिया गया था। अब उसकी वास्तविक ऊर्जा, शक्ति और शारीरिक दृढ़ता की मोटाई मार्शल नसों के तीसरे स्तर पर एक मार्शल कलाकार से कम नहीं होगी। केवल 1 या 2 सप्ताह में वह दूसरों के मुंह में कूड़ा डालने वाले से मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार के रूप में उभर आया है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। इन सब का स्रोत स्वाभाविक रूप से पर्वत और नदी मार्शल आत्मा का जागरण है। अब तक इस पर्वत और नदी मार्शल आत्मा में उनकी रुचि अधिक से अधिक तीव्र और अधिक दिलचस्प हो गई है। हालांकि उसे मार्शल नसों के तीसरे स्तर तक पहुंचने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्र की सफलता के लिए कुछ बाहरी वस्तुओं की सहायता लेनी होगी। इससे न केवल सफलता आसान होगी, बल्कि भटकने से भी बचा जा सकेगा। सीधे शब्दों में कहें तो आपको गोलियों की जरूरत है। ब्रेक थ्रू पिल्स, हृदय रक्षा पिल्स और नाड़ी रक्षा पिल्स जैसी गोलियां। अब उसके हाथ में सिर्फ एक ब्रेक थ्रू गोली है, जो कि काफी नहीं है।
अगर वह सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे दिल की सुरक्षा करने वाली गोली और नाड़ी की सुरक्षा करने वाली गोली की जरूरत है, क्योंकि उसके पास केवल एक ही जीवन है। सफलता की प्रक्रिया के दौरान कोई भी उसकी रक्षा नहीं करेगा, इसलिए वह केवल अपनी ही रक्षा कर सकता है। घर लौटने और रात का खाना खाने के बाद लिंग जियाओ ने फिर से अभ्यास नहीं किया, बल्कि अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए कमरे में चला गया। अतीत में वह वार्षिक प्रतियोगिता के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन अब मामला अलग है। उसे पूरा भरोसा है कि वह वार्षिक प्रतियोगिता के दिन मार्शल वेन्स के तीसरे स्तर को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। जब तक वह प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेगा, वह लिंग परिवार द्वारा प्रशिक्षित शिष्य बन जाएगा। इसके बाद उसे कई चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसे अधिक संसाधन मिलेंगे और यहाँ तक कि हर महीने नियमित रूप से पैसा भी मिलेगा, जो अब से पूरी तरह से अलग है। तब तक लिंग फैंग, लिंग फी और अन्य लोगों, यहाँ तक कि लिंग इक्सू और यहाँ तक कि तियानफेंग शहर के अन्य परिवारों के प्रतिभाशाली शिष्यों को भी छोड़ दे तो भी वह उन सभी से आगे निकल जाएगा। पहाड़ और नदी मार्शल स्पिरिट का प्रभाव सिर्फ अभ्यास और विश्लेषण से कहीं ज्यादा है। इसमें गांव और जमीन है और शायद आप जड़ी बूटियां उगा सकें। जानवर पालें। अमृत की सामग्री दो स्रोतों से आती है, एक पौधे और दूसरे जानवर। यदि आप अमृत चाहते हैं तो आपको पहले पर्याप्त सामग्री एकत्र करनी होगी। यदि आप पहाड़ और नदी के नक्शे में पौधे उगा सकते हैं और राक्षसों को पाल सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। शक्तिशाली विश्लेषण और ड्रिल प्रभाव प्लस खेती संसाधनों की खेती का प्रभाव, ये बस एकदम सही है। आपको इसकी कोशिश अवश्य करनी चाहिए। लिंग जियो ने घर के बाहर लिंग परिवार के पीछे बड़े घने जंगल को देखा। तियानफेंग शहर चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और पर्वत श्रृंखला को फुलोंग पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। फुलोंग पर्वत श्रृंखला घने जंगलों और जटिल भूभाग से भरी हुई है। सबसे अधिक ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है और यह पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है, जो बहुत ही शानदार है। कोई नहीं जानता कि फुलोंग पर्वत श्रृंखला कितनी बड़ी है, क्योंकि यदि आप सबसे ऊंचे पर्वत पर भी खड़े हों तो भी आप पूरी पर्वत श्रृंखला को नहीं देख सकते। ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ में एक अजगर है, लेकिन किसी ने उसे कभी नहीं देखा। पहाड़ में कई राक्षस हैं जिनसे योद्धा हमेशा डरते और प्यार करते रहे हैं। डर इसलिए है क्योंकि राक्षस बहुत शक्तिशाली और डरावने हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राक्षसों से संबंधित कई सामग्रियों को पैसे के लिए बेचा जा सकता है और उनका उपयोग दवा और गोलियां बनाने के लिए भी किया जा सकता है। राक्षसों को कृत्रिम रूप से 10 स्तरों में विभाजित किया गया है। ये योद्धाओं द्वारा अपने खून और अनुभव से प्राप्त आंकड़े हैं। आमतौर पर राक्षसों का स्तर योद्धाओं की खेती के बराबर होता है। उदाहरण के लिए, एक स्तर एक राक्षस मूल रूप से मार्शल नसों के पहले स्तर वाले योद्धा के बराबर है। बात बस इतनी है कि राक्षस विशेष रूप से पैदा होते हैं, इसलिए वास्तविक युद्ध में स्तर 1 का राक्षस प्रथम स्तर की मार्शल नसों वाले अधिकांश योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली होता है। 10वें स्तर का प्रसिद्ध राक्षस राजा आसानी से किसी देश को नष्ट कर सकता है। कोई भी ऐसे राक्षस का सामना नहीं करना चाहता। लिंग जियाओ फुलोंग पर्वत पर पैसा कमाने या राक्षसों का शिकार करने नहीं गया था, बल्कि कुछ विशेष जड़ी बूटियां और कुछ राक्षस शावकों को खोजने गया था, ताकि ये देखा जा सके कि क्या उन्हें पहाड़ और नदी के नक्शे में लगाया और पाला जा सकता है। एक बार सफल होने के बाद वह भविष्य में उन दुर्लभ पौधों या जानवरों को स्वयं ही उगा सकेगा, जो एक बड़ा लाभ है। स्विश। लिंग जियो सीधे लिंग परिवार के आंगन की दीवार पर चढ़ गया, अपनी मुद्रा स्थापित की और फुलोंग पर्वत की ओर भागने के लिए फ्लाइंग क्लाउड स्टेप का उपयोग किया। फ्लाइंग क्लाउड स्टेप हिंसा कला के बिना घोड़े की सवारी करने से भी अधिक तेज है, और यदि हिंसा कला का उपयोग किया गया तो यह और भी अधिक भयावह होगा। यद्यपि यह सच्ची ऊर्जा का उपभोग करेगा, लिंग जियो ने रिटर्निंग की आर्ट का अभ्यास किया है, जो मूल रूप से यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी वास्तविक ऊर्जा खपत बहुत बड़ी नहीं होगी। इसके अलावा हल्के कौशल का प्रदर्शन करते समय यह एक प्रकार का अभ्यास भी है। कुछ ही समय बाद लिंग जियाओ फुलोंग पर्वत के बाहरी इलाके में पहुंच गया। वह जंगल में बहुत अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। अगर उसका सामना किसी क्रूर राक्षस या यहाँ तक कि किसी जानवर राजा से होता तो उसके पास मरने के लिए पर्याप्त जीवन नहीं बचता। वैसे भी इस बार वे यहाँ केवल 2 उद्देश्यों से आए थे। एक, ये प्रयोग करना कि क्या पहाड़ और नदी के नक्शे में पौधे लगाना और उगाना संभव है। दूसरा काम था कीमिया के लिए सामग्री एकत्र करना। लिंग परिवार के औषधि हॉल में विशेष कीमियागर और कीमिया मास्टर हैं।
जब तक आप सामग्री प्रदान करते हैं और एक निश्चित श्रम शुल्क का भुगतान करते हैं, तब तक वह आपके लिए गोलियां बनाएंगे। बेशक, आधार कि आपको लिंग परिवार का शिष्य होना चाहिए। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, लिंगजियो अचानक हंस पड़ा, क्योंकि उन्होंने पर्वत और नदी मानचित्र का एक और लाभ खोजा था। पहाड़ और नदी के नक्शे पर एक बादल छट गया और एक जंगल दिखाई दिया। यदि आप ध्यान से देखें तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि यह फुलोंग पर्वत है। बात बस इतनी है कि इस मानचित्र पर दिखाए गए फुलोंग पर्वत केवल 1 किलोमीटर की परिधि में फैले हैं तथा लिंगशियाओ उनका केंद्र है। यदि केवल नक्शा ही प्रदर्शित होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुख्य बात कि नक्शे पर कई विकल्प भी प्रदर्शित होते हैं। जड़ी बूटी, जानवर, राक्षस, इंसान, इन विकल्पों पर क्लिक किया जा सकता है और चयन करने पर ये मानचित्र पर प्रदर्शित हो जाएंगे। जड़ी बूटियां हरे रंग के बिंदुओं के रूप में दिखाई देती हैं। उन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह कौन सी जड़ी बूटी है और एक सरल संदेश प्रदर्शित होगा। जानवरों पर पीले रंग के डॉट्स दिखते हैं, राक्षसों पर लाल रंग के डॉट्स दिखते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद लेवल प्रदर्शित होगा। मनुष्यों पर सफेद डॉट्स दिखते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद एक सरल डेटा विश्लेषण भी होता है, लेकिन ये राक्षसों जितना विस्तृत नहीं है। ये देखकर लिंगजियाओ उत्साह से जोर से हंस पड़ा। उसे अपने पहाड़ और नदी मार्शल आर्ट की भावना के बारे में और अधिक चमत्कारी महसूस होने लगा। ये चित्र संपूर्ण विश्व को अपने में समेटे हुए प्रतीत होता है, लेकिन इसे प्रदर्शित करने से पहले किसी चीज द्वारा इसे प्रेरित किया जाना आवश्यक है। लेकिन वह उत्साहित था और वह ये नहीं भूला कि वह आज क्या करने आया था। अब जब उसके पास ये डिस्प्ले है तो ये सुविधाजनक है। लिंगजियाओ का मुख्य लक्ष्य औषधीय जड़ी बूटियां और स्तर 3 से नीचे के राक्षस हैं। ये रहा। लिंगजियो ने हरे बिंदुओं में से एक की जांच की, फिर हवा में छलांग लगाए और हरे बिंदु की दिशा में दौड़ा। हरे बिंदु द्वारा दर्शाया गया पौधा हेवन हर्ब नामक पौधा है। ये जड़ी बूटी पल्स प्रोटेक्शन पिल को परिष्कृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। लेकिन समस्या कि यह जड़ी बूटी मूलतः दसियों या सैकड़ों मीटर ऊंची चट्टानों पर उगती है। क्या होगा अगर लिंगजियो ने इसे स्वयं एकत्र किया? मैं तो इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन अब सब ठीक है। सोअरिंग क्लाउड स्टेप सक्रिय हो गया है और 1 या 200 मीटर ऊंची चट्टान पर कदम रखना बहुत आसान है। हो गया। स्वर्गीय सुगंधित घास को अपने हाथ में पकड़े हुए लिंगजियाओ बेहद उत्साहित था, क्योंकि बाजार में इस स्वर्गीय सुगंधित घास की कीमत सस्ती नहीं थी। सिर्फ इस एक टुकड़े को खरीदने के लिए 10 टैल चांदी की कीमत चुकानी पड़ती और नारी संरक्षण गोली को परिष्कृत करने के लिए 20 स्वर्गीय सुगंधित घास की आवश्यकता होती है। आसपास बहुत सारी स्वर्गीय सुगंधित घासें हैं, इसलिए लिंगजियो ने पूरी ताकत से सभी परिपक्व स्वर्गीय सुगंधित घासों को उखाड़ दिया और फिर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। पर्वत और नदी मानचित्र में प्रवेश करना। इस बार वह अपनी यात्रा का उद्देश्य नहीं भूले। स्वर्गीय सुगंधित घास की औषधीय जड़ी बूटी का उपयोग इसके औषधीय प्रभाव को अधिकतम करने के लिए संग्रह के बाद केवल 1 घंटे के भीतर ही किया जा सकता है। यद्यपि इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है, लेकिन इसका औषधीय प्रभाव बहुत बुरा होता है। अगर यह कहा जाए कि इसे सचमुच पर्वत और नदी मानचित्र में लगाया जा सकता है तो यह अद्भुत होगा। पहाड़ और नदी के स्वामी का फिर से पहाड़ और नदी मानचित्र में प्रवेश करने के लिए स्वागत है। ये पहाड़ और नदी मार्शल स्पिरिट की दुनिया है। पहाड़ और नदी के निवासी इसमें रहते हैं। ये निवासी विभिन्न कौशल में अच्छे हैं। उनमें से कुछ रोपण में अच्छे हैं, कुछ पशुपालन में अच्छे हैं और कुछ गोलियों को परिष्कृत करने में अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह। लिंगजियो, जो अभी माउंटेन एंड रिवर मैप के छोटे से गांव में दाखिल हुआ था, ने अचानक अपने मन में एक आवाज सुनी। लेकिन जब वह किसी को ढूंढने गया तो उसे कोई भी उससे बात करते हुए नहीं दिखा। संक्षेप में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे नहीं करेंगे, केवल वही जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे माउंटेन और रिवर मैप अपग्रेड होता रहेगा, आपको और अधिक मदद मिलेगी। वर्तमान में माउंटेन और रिवर मैप लेवल 2 पर है और आप केवल लेवल 2 किसानों और लेवल 2 चरवाहों की भर्ती कर सकते हैं। इसके अलावा माउंटेन और रिवर मैप को स्तर 2 तक अपग्रेड करने के बाद दुकानें दिखाई देंगी और माउंटेन और रिवर मास्टर इन दुकानों का उपयोग उन वस्तुओं को खरीदने के लिए कर सकते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है, जिसमें हथियार, अमृत, खजाने, उपकरण आदि शामिल हैं। सभी वस्तुओं को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: साधारण वस्तुएं, उत्तम वस्तुएं, खजाना, अमर वस्तुएं, दैवीय वस्तुएं। विभिन्न श्रेणियों के अलग अलग प्रभाव होते हैं।
वर्तमान में माउंटेन और रिवर मैप पहले से ही स्तर 2 है और दुकान खुली है। पहली उद्घाटन दुकान खोलें और पुरस्कार जीतने का मौका दें। जब योद्धा का स्तर उन्नत होता है तो माउंटेन और रिवर मार्शल सोल मजबूत हो जाएगा और माउंटेन और रिवर मैप का स्तर भी उन्नत हो जाएगा। आमतौर पर वे संगत हैं। उदाहरण के लिए, यदि माउंटेन और रिवर मास्टर एक दूसरे स्तर का मार्शल वेन है तो माउंटेन और रिवर मैप एक दूसरे स्तर का है। पहाड़ और नदी के नक्शे का स्तर जितना ऊंचा होगा, आप उतने ही अधिक प्रकार के सामान खरीद सकते हैं। ग्रेड उतना ही ऊंचा होगा और आप उतने ही अधिक शक्तिशाली पहाड़ और नदी निवासियों को भर्ती कर सकते हैं। आप अंत में जीवन के सभी क्षेत्रों में शीर्ष अस्तित्वों को भी भर्ती कर सकते हैं, युद्ध का देवता, चिकित्सा का देवता, शिल्पकारों का देवता आदि। लिंग जियाओ, जो संकेतों की इस श्रृंखला से थोड़ा स्तब्ध था, थोड़ी देर बाद अपने होश में आया और जल्दी से एक नज़र डालने के लिए माउंटेन और रिवर मैप स्टोर पर क्लिक किया। इसमें कुल 12 आइटम ही हैं, लेकिन उन्हें हर 2 घंटे में ताज़ा किया जाता है। यहाँ के मुख्य उत्पाद कृषि उपकरण हैं। उदाहरण के लिए, साधारण कुदाल निराई गुड़ाई की दक्षता 10% बढ़ जाती है और सेवा जीवन 10% बढ़ जाता है। एक अन्य उदाहरण है एक बढ़िया दरांती, इससे कटाई की क्षमता 2 गुनी हो जाती है, सेवा जीवन 2 गुना हो जाता है तथा ऊर्जा की खपत आधी रह जाती है। इन सभी का उपयोग माउंटेन और रिवर मैप में किया जाना चाहिए। यदि इसमें मौजूद किसान इनका उपयोग करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम मिलेगा। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जब माउंटेन और रिवर मास्टर पहली बार भर्ती फंक्शन का उपयोग करता है तो वह दूसरे स्तर के किसानों और दूसरे स्तर के चरवाहों की भर्ती कर सकता है और साधारण सामान खरीद सकता है। पहली भर्ती में कुछ भी खर्च नहीं होगा, लेकिन केवल 2 लोगों की भर्ती की जा सकती है, कृपया चुनें। जैसे ही यह आवाज़ सुनाई दी, लिंग जियाओ ने पहाड़ और नदी के नक्शे पर 2 कार्ड देखे। कार्ड पर किसानों और चरवाहों को लैंडस्केप शैली में चित्रित किया गया था, जो बहुत सुंदर था। कार्डों में उन विशेष प्रभावों को भी दर्शाया गया है जो दूसरे स्तर के किसान और दूसरे स्तर के चरवाहे ला सकते हैं। द्वितीय स्तर के किसान कृषि उत्पादन दक्षता में 10% की वृद्धि हुई तथा कृषि उत्पादन गुणवत्ता में 10% की वृद्धि हुई। द्वितीय स्तर के पशुपालक पशुपालन उत्पादन दक्षता में 10% की वृद्धि हुई तथा पशुपालन उत्पादन गुणवत्ता में भी 10% की वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में, यदि आप माउंटेन और रिवर मैप में जड़ी बूटियां उगाते हैं तो न केवल उत्पादन क्षमता में सुधार होगा, बल्कि उत्पादित जड़ी बूटियों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यही बात प्रजनन पशुओं के लिए भी सत्य है। लिंग जियो ने उत्साहपूर्वक दूसरे स्तर का किसान कार्ड और दूसरे स्तर का चरवाहा कार्ड चुना। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां लगाने और कुछ जानवर पालने की योजना बनाई और धीरे धीरे इस कार्य से परिचित होने लगे। अगर यह वास्तव में बहुत उपयोगी है तो वह भविष्य में निवेश बढ़ा देंगे। पहाड़ों और नदियों के भगवान से मिलिए, कृपया कार्य सौंपें। भर्ती का चयन करने के बाद उनकी आंखों के सामने सफेद धुएं का एक विस्फोट हुआ और जल्द ही 2 व्यक्ति प्रकट हुए, जिनमें से एक ने किसान की पोशाक पहन रखी थी, जो लगभग 30 वर्ष का था, और दूसरा चरवाहे की पोशाक पहने हुए था, जो भी 30 वर्ष का था। बात बस इतनी है कि किसान एक इंसान है और चरवाहा इंसान जैसा नहीं दिखता, बल्कि बैल के सिर वाली जनजाति जैसा दिखता है, जिसे लिंग जियो ने पहले पहाड़ और नदी के नक्शे में देखा था। बेशक, चाहे वह इंसान हो या बैल के सिर वाला जनजाति, लिंग जियो समझ सकता है कि वे क्या कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि अन्य लोग इसे समझ सकते हैं या नहीं। लिंग जियो ने बैल के सिर वाले चरवाहे से पहले आराम करने के लिए कहा, वैसे भी उसने अभी तक राक्षस शावक को नहीं पकड़ा था। फिर उन्होंने अपने द्वारा एकत्रित की गई स्वर्गीय सुगंधित घास को मानव किसान को सौंप दिया और उसे याद दिलाया, तुम ये स्वर्गीय सुगंधित घास लगाते हो, याद रखना, इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ, ये जड़ी बूटियां बहुत कीमती हैं। समझ गया। पर्वतों और नदियों के स्वामी। आदेश स्वीकार करने के बाद किसान काम पर चला गया। लिंग जियाओ पहले तो थोड़ा चिंतित हुआ, इसलिए उसने उसका पीछा किया और निरीक्षण किया। थोड़ी देर बाद उसे पूरी तरह राहत मिली। ये पेशेवर व्यक्ति एक पेशेवर व्यक्ति है। यदि वह जड़ी बूटी लगाता तो अनुमान है कि जड़ी बूटी का आधे से ज्यादा हिस्सा बच नहीं पाता। लेकिन दूसरे स्तर के किसान सभी पौधे लगाने में कामयाब रहे और उनकी गति बहुत तेज थी। लिंग जियाओ अब भविष्य की ओर अधिक से अधिक देख रहा है। यदि वह इसी तरह जारी रहता है तो वह भविष्य में माउंटेन और रिवर मैप में सीधे कीमियागरों की भर्ती करने में सक्षम हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको गोलियां और दवाएं परिष्कृत करते समय अन्य लोगों के चेहरों की ओर देखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ तक कि हथियार और उपकरण भी बनाए जा सकते हैं
जिन्हें माउंटेन और रिवर मैप में बनाया जा सकता है। वह पर्वत और नदी मानचित्र छोड़ने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें ध्यान से समझना आवश्यक है। माउंटेन और रिवर मैप में लोगों की भर्ती करने या सामान खरीदने के लिए माउंटेन और रिवर सिक्कों की खपत की आवश्यकता होती है, और पर्वतीय और नदी के सिक्कों को वास्तविक दुनिया की मुद्राओं के साथ विनिमय किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, लिंग जियाओ को वास्तव में सोटेल चांदी मिली। वह इसे खुद इस्तेमाल करना चुन सकता है या इसे माउंटेन और रिवर कॉइन के लिए एक्सचेंज कर सकता है। अनुपात के अनुसार 10 टन चांदी का आदान प्रदान लगभग 1 माउंटेन और रिवर कॉइन के लिए किया जा सकता है, और दूसरे स्तर के किसान या दूसरे स्तर के चरवाहे की भर्ती के लिए 10 माउंटेन और रिवर कॉइन की आवश्यकता होती है, जो 100 टन चांदी के बराबर है। ये वास्तव में सस्ता नहीं है, हालांकि प्रभाव भी बहुत अद्भुत है, और लेंगजियो को कोई नुकसान महसूस नहीं होता है। और क्योंकि माउंटेन और रिवर मैप का स्तर अपेक्षाकृत कम है, इसलिए केवल 2 प्रकार के निवासियों की भर्ती की जाती है, और स्तर केवल स्तर 2 है। यदि किसी की अपनी खेती में सुधार जारी रहता है और पर्वत और नदी मानचित्र का स्तर बेहतर होता रहता है, तो न केवल भर्ती किए गए निवासियों के प्रकार बढ़ेंगे, बल्कि स्तर भी बढ़ेगा। उस समय कार्य की दक्षता स्वाभाविक रूप से अधिक होगी। ये सोचकर लिंग जियाओ प्रेरणा से भर गया। उसके पास अपनी ताकत बढ़ाने का एक और कारण था। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने अभी बताया था कि जब स्टोर पहली बार खुला था, तो लॉटरी निकालने का मौका दिया गया था ताकि देखा जा सके कि मैं कौन सी अच्छी चीजें निकाल सकता हूँ। अगर मैं कोई गोली निकाल सकूं तो बहुत अच्छा होगा। इस समय मुझे इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। लॉटरी पद्धति सबसे आम बड़ी टर्नटेबल है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जिनमें कृषि उपकरण, औजार, हथियार, कौशल, गोलियां आदि शामिल हैं। यहाँ तक कि रहस्यमय पुरस्कार भी दिए जाते हैं।